प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, लगातार आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप YouTube चैनल के ऊपर आते चले जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन सुनते चले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे कि लिखा है, भाईचारा अधिकतर लोगों के जीवन के अंदर होना चाहिए, और वो वचन आपके सामने मैं रख रहा हूं। जैसे कि कुछ बातें आपके सामने फरमाता चला जाऊंगा। बाइबल के अनुसार भाईचारा और मसीह प्रेम, जिस यूनानी में फिलडेल्फिया और यानी कि अगपे कहा गया है। अगपे का मतलब है घनिष्ठ प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के स्वभाव का मुख्य हिस्सा है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि कार्यों, क्षमा और सच्चे त्याग के द्वारा एक दूसरे की देखभाल करने की प्रेरणा देती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के वचनों के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए, और लगातार हम वचनों को आपके सामने कुछ खुलासा के साथ रखना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की नई आज्ञा क्या है, यानी कि आपसी प्रेम। प्रभु यीशु ने कहा कि वे एक नई आज्ञा देते हैं, सब आपस में प्रेम रखें। जैसे यीशु ने सबसे प्रेम किया, वैसे ही सब यानी कि सब भी एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, उसी प्रकार से आपको भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। हालांकि किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अधिक जानते हैं, लोगों के बीच में बांटने की कोशिश करें, वो बिना पैसे लिए हुए, मुफ्त में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे की बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि शिक्षक की पहचान यानी कि जो चेले होते हैं उनकी पहचान, पास्टरों की पहचान, सेवकों की पहचान किस रीति से आप करेंगे, उसको किस रीति से आप पहचानेंगे। जैसे कि गुजराती में कहते हैं कि सेवकोनी ओळख केवी रीति एने ओळखी सको छो। चलो આપણે જોઈએ છે। आइए हम आगे की ओर देखेंगे और बातें करेंगे। जैसे कि शिष्यों की पहचान, इसी आपसी प्रेम से पूरी दुनिया जानेगी कि सब यीशु के यानी कि सच्चे शिष्य है। यानी कि सेवक सेविका अगर प्रेम भाव से रहेंगे तो पूरी दुनिया जानेगी कि तुम यीशु मसीह के सेवक सेविका हो। अगर प्रेम भाव से नहीं रह पा रहे हो तो फिर यीशु मसीह के सेवक नहीं है। ये प्रूफ आपके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर प्रेम है तो यीशु मसीह के सेवक सेविका के रूप में उनकी पहचान जानी और मानी जाती है। आजकल लोगों के जीवन में, सेवकों के जीवन में प्रेम नाम की चीजें अधिकतर नजर नहीं आती। अगर किसी को ठोकर लगी तो दौड़ा चला जाना चाहिए, या किसी को बीमारी लगी उसके पास दौड़ा चला जाना चाहिए, या फिर इसे कुछ आमदनी देना चाहिए, या फिर कुछ अच्छे शब्द बोलकर उसे उत्साहित करना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए और आगे की ओर उठाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम की निशानी जो सेवकों के अंदर नजर आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आज भारत देश में नहीं है, यानी कि कोई भी देश में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर बैठा है, और आपको और मुझे वो देख रहा है कि आप और मैं सेवा किस रीति से कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा किस रीति से प्रकट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए कुछ बातें भी आपके सामने बताएंगे। बाइबल यानी कि बड़ा बलिदान, किसी का प्रेम इससे बड़ा नहीं है। कोई अपने मित्रों के लिए वास्तव में प्राण दे, सबसे बड़ा वरदान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई मित्र अपने दोस्तों के लिए जान देता हो, इससे बड़ा कोई वरदान आपके अंदर नहीं है। अगर ये है तो सबसे बड़े वरदानी आप हैं। चमत्कारी नमस्कारी वो सबसे पीछे, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आप प्राण देते हैं। यानी कि कोई एक बोतल खून देता है, कोई देता है एक बोतल खून? नहीं देता। आजकल बोलते हैं कि मेरा खून कम हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना ढेकना हो रहा, बहुत सारे बहाना बताएंगे, बोलेंगे खरीद के ले, है ना। प्राण देना है मेरे यारो, अपने जीवन के अंदर का वाला समय देना है। उसके लिए जो भी दान देना चाहते हो दे सकते हैं। साथ ही साथ प्राण की बात आई, यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। प्राण देने का मतलब जान दिया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। अरे आप प्राण तो कहाँ दे सकते, लेकिन थोड़ा एक बोतल किसी व्यक्ति को खून तो दे सकते हैं, है ना। हॉस्पिटल में दान दे सकते हो, या फिर कोई पैसा, या फिर कोई और अन्य चीजें, या फिर प्रेम भाव की बातें भेंट में दे सकते हैं, उसे उत्साहित कर सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। आइए प्रेरितों की शिक्षाएं क्या है। रोमियो 12 का 10 वचन, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के प्रति स्नेह रखो, आदर करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। क्या कहा कि भाईचारा प्रेम में एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे से पाते रहो, साथ ही साथ आदर करने में एक दूसरे से बढ़ के चलो।
समझे? आदर करें, वो आपके आदर करता है तो उससे बड़ा आदर आप करो, है ना? शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें। यहां लिखा कि एक दूसरे का बढ़ से बढ़ के आदर करो, इज्जत करो। कोई भी आता है आपके घर में, उसकी इज्जत करो, बिठाओ, जो भी है आपसे बनता है वो सेवा करो। ये सेवकों का गुण है, ये विश्वासियों का भी गुण है। सेवकों के अंदर जो गुण होता है वही विश्वासी के अंदर ट्रांसफर होता है ना? उसके अंदर पलटी मारता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? विश्वासी के अंदर वो गुण जाता है पास्टर के अंदर से, जो पास्टर के अंदर है वो विश्वासी के अंदर जाना चाहिए, जो प्रभु से वो पाकर डालता है। आइए हम कुछ और बातें, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन, भाईचारा का प्रेम सदा बना रहे। भाईचारा का प्रेम कब तक बना रहे? सदा, जब तक आप जीते हैं। कुछ लोगों का 1 साल 2 साल 4 साल 2 महीना 1 महीना 1 दिन 2 दिन ऐसा होता रहता है। कलीसिया में भी आपने देखा होगा, कलीसिया में फूट पड़ जाती है। सेवकों में कोई असिस्टेंट सेवक अच्छा नहीं है, कोई बड़ा से मुख्य सेवक अच्छा नहीं है करके उनमें फूट पड़ जाती है, भाईचारा प्रेम टूट जाता है। ये तोड़ने वाला जो है ना, वो शैतान का आत्मा इनके अंदर घुस जाता है और तोड़ देता है। बाइबल का वचन सीधा सच कहता है कि भाईचारा प्रेम सदा का बना रहे, हमेशा का बना रहे। आजकल कलीसिया में फूट, शैतान दुष्ट आत्मा घुस गया है सेवकों के अंदर, जो फूट करवा देता है, जो बिछड़ जाते हैं। कोई बोलता मेरा पंखा है, कोई बोलता मेरी फ्रीज है, कोई बोलता मेरा दान है, कोई बोलता मेरी क्या बोलना चाहिए कि चटाई है, कोई बोलता मेरा सब कुछ है। हम आधे लोग लेके जाएंगे, कोई बोलेगा आधे लोग लेके जाएगा, बैठेगा कहाँ बैठेगा? खिंचातानी में प्रचार करेंगे, वो तो ऐसा है, वह तो ऐसा है, फलाना ढेकना हमारे यहाँ हो, अच्छा चमत्कार होगा, ये होगा वो होगा, है ना? बहुत सारी बातें। पैसों के कारण भी फूट पड़ जाती है। क्या पैसे इनके भाईचारे से बड़ा है? क्या पैसा इनके भाईचारे से बड़ा है? क्या प्रेम से बड़ा पैसा है? बिल्कुल नहीं। आइए हम कुछ और बातें आपको समझाना चाहेंगे। रोमी यानी कि इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन में हमने पढ़ा कि भाईचारे का प्रेम सदा बना रहे, सदा बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो गया, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, चाहे वो जैसा भी जीता हो, उसके साथ प्रेम भाव से जीने का हमें ऑर्डर दिया गया है ना? नफरत करने का इजाजत नहीं है बाइबल के अंदर, नफरत करने का इजाजत बिल्कुल नहीं है। चाहे वो शराबी होगा, चाहे वो बीड़ी बिस्टल पीता होगा, उससे भी प्रेम भाव करो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? छी छी करके तुम नाक बंद करके भाग रहे हो, है ना? तो यहाँ सीधा सच बताया कि भाईचारा प्रेम रखो, है ना? सबके साथ अच्छा रहो, है ना? उसे क्यों ना कर रहे हो? अरे भाई वो उसकी हरकत से मजबूर है ना? उसकी मजबूरी है, वो उस आदत से मजबूर हो गया, उसे छूट नहीं रहा, है ना? वो ऐसे आदत में पड़ चुका है, तो उसकी आदत के साथ आप क्यों लग रहे हो? उससे नफरत क्यों कर रहे हो? वो आदत से मजबूर है, तो उसकी मजबूरी को दूर करने के लिए हमें वचन सिखाना है और उसे प्यार मोहब्बत सिखाना है। वो झुक जाएगा, वो पश्चाताप करेगा, रोएगा। ठीक है, तो आइए कुछ और बातें आगे फरमाएंगे। अगर हम इन वचनों का और खुलासा करें तो बहुत सा है, घंटों घंटों लग जाएगा और आप वीडियो देखने से क्या बोलना चाहिए कि परेशान हो जाएंगे, ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे और जल्दी से जल्दी काम धंधे में निकलने की कोशिश करोगे। इसलिए शॉर्ट वीडियो यानी कि थोड़ा वीडियो, कुछ ही मिनटों का वीडियो बनाना चाहते हैं। आइए आगे और बात बताते, पहला यूहन्ना यानी कि पहला यूहन्ना उसका 4 का 20 वचन, जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह झूठा है। क्या कहा गया? कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने भाई यानी कि अपने परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, साथ ही साथ बोलता है कि हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूं, ऐसे करके और परमेश्वर से वो प्रेम दर्शाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं, ऐसे कहता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अपने भाई से तो प्रेम करता नहीं है, तो तुझे तो झूठा कहा गया। वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता उसको झूठा कहा गया। आदिवासी में, हमारे गुजराती में उसको क्या बोलना चाहिए? बांड या फिर झूठ, लुच्चो, है ना? बाण, है ना? और कौन सी भाषा कहेंगे, है ना? अलग अलग शब्द ऐसे आते हैं, बाण या फिर झूठो, ऐसा गुजराती में झूठा बोलते हैं, है ना? जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता और परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता, उसको कहा गया झूठा। झूठा यार, झूठ। और झूठा किसको कहा जाता है? जो शैतान का बेटा है। शैतान का बेटा यानी कि शैतान झूठ बोलता है, और अगर झूठ बोलता व्यक्ति तो उसी का बेटा हो गया। जो झूठ बनाने वाला कौन है? शैतान। और झूठ बोलने वाला उसका ही बेटा बन जाता है, शैतान का। तो अगर झूठ तुम बोलोगे तो तुम्हारा बाप यीशु नहीं बल्कि तुम्हारा बाप शैतान है, क्योंकि झूठ बनाने वाला मुख्य है शैतान।
आदम और हवा को झूठ बोला था, तुम ये फल खाओगे तो ये नहीं बनोगे करके झूठ बोल दिया, तुम बड़े बन जाओगे ऐसा करके वो बता रहा था, लालच दे